हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब हर घर से एक सरकारी नौकरी वाला निकलना चाहिए। दोस्तों मैं डॉक्टर एस.एम. लांबा आपका बायो वाली गुरुजी चैनल में वेलकम करता हूं। और दोस्तों तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए, क्योंकि कल ही राजस्थान गवर्नमेंट ने पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर कुछ भर्तियों की घोषणा की है। और उसमें ऐसे कहा है कि 2021-22 के अंदर तो 4438 भर्तियां लेंगे और 2022-23 के अंदर 4000 भर्तियां लेंगे। तो दोस्तों अगर आपके दिमाग में ऐसा आता है कि साहब ये भर्तियां क्या पता आगे तक जाएं, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए टाइम पर भी नहीं होती है तो भर्तियां तो आ रही है ना कम से कम। तो यहां पर मैं उन बच्चों को आगाह करने आया हूं जो बच्चे बिल्कुल फ्रेशर हैं, जिन्होंने इस साल 12वीं पास किया है, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने मान लीजिए अब की बार 10वीं पास किया है। तो दोस्तों आने वाला जो टाइम है ना, वो अपने आप में बहुत ही कॉम्पिटिटिव होने वाला है। तो दोस्तों इस एग्जाम में सेलेक्ट कौन होगा? तो हम कहेंगे कि सिलेक्ट वो होगा जो पूरी तरीके से मेहनत करेगा, जिसके पास पूरी प्लानिंग होगी और जो अभी से लग जाएगा, उसी का सिलेक्शन होने वाला है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाला हूं कि प्राय आपने देखा होगा किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम कंपटीशन में जो बच्चा सिलेक्ट होता है वो लगभग 23-24 से लेकर 27-28 की उम्र का हो जाता है। तो दोस्तों ये इसके पीछे क्या कारण है? और ऐसे आपने देखा होगा कि कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं, जैसे पुलिस का एग्जाम मान लीजिए कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 20 साल की उम्र में ही उस एग्जाम में सेलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि एलिजिबिलिटी तो 18 से 23 साल ही है ना, और 18 साल की उम्र में 12वीं पास कर भी लेते हैं। तो कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो 20 साल की उम्र में लग जाते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 25-26 साल तक भी नहीं लग पाते हैं, या फिर 26-27 साल के होते होते लगते हैं। तो दोस्तों कभी सोचा इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे का कारण है वो मैं आपको बताता हूँ कि जो बच्चे देरी से लग रहे हैं उन्होंने अपने स्कूलिंग में, यानी स्पेशली जो 11th-12th और कॉलेज की जो लाइफ है उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं सोचा कि उनको नौकरी लगना है या फिर कैसे नौकरी लगना है। वो सिर्फ एजुकेशन ले रहे थे। उनका मकसद ये था कि हमें सिर्फ पढ़ना है, घर वाले पढ़ा रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं। कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि कंपटीशन की तैयारी कैसे होती है। जब वो ग्रेजुएट हो जाते हैं, पढ़ते पढ़ते जब बड़े होते हैं और आसपास के माहौल में देखते हैं कि वो पड़ोसी लग गया, फलाना रिश्तेदार लग गया, वो दोस्त नौकरी लग गया, तब वो सोचता है यार मुझे भी तैयारी करनी चाहिए, और फिर वो कंपटीशन में जाता है। तो वहाँ जब जाके देखता है तो वो वहाँ पर ये पाता है कि वो वही चीज़ें पढ़ रहा है जो 9th-10th के अंदर आती थी, यानी वही सामाजिक जो 6वीं से 10वीं तक उसने स्कूल में पढ़ी थी वो पढ़ता है, वही साइंस पढ़ता है, वही मैथ्स पढ़ता है, और मैथ्स पे आधारित है रीजनिंग, यानी वही सारी चीज़ें पढ़ता है। और जो करंट अफेयर है वो जो न्यूज़पेपर में हमेशा आता है वही वहाँ पर पूछा जाता है एक तरीके से। तो दोस्तों उसको ऐसे लगता है यार ये जो चीज़ें थी ये अगर हमें स्कूल में ही बता दी जाती तो मैं तो इनको पहले से तैयार कर लेता। लेकिन उसके पास टाइम निकल चुका है, उसके पास टाइम नहीं है अब। तो वो फिर क्या सोचता है, चलो कोई बात नहीं, देर जागे लेकिन जागे तो सही, और वो फिर उसमें तैयारी में लग जाता है। तो वो उस कंपटीशन के दौरान वो चीज़ें पढ़ता है जो वो 11वीं-12वीं में भी पढ़ सकता था, और कॉलेज के जो 3 साल थे उस टाइम भी पढ़ सकता था। यानी अगर वो उस टाइम पढ़ता 5 साल 11वीं से लेके कॉलेज तक, तो उसका टाइम खराब बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन उस टाइम उसने पढ़ाई की नहीं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, वो तैयारी कर रहा है, कैसे कैसे संघर्ष कर रहा है और सिलेक्ट भी हो रहे हैं। लेकिन अब दूसरी चीज़ बताऊंगा कि जो बच्चे 20 साल की उम्र में लग जाते हैं वो कैसे लगते हैं, ऐसा क्या करते हैं वो बच्चे? तो दोस्तों वो बच्चे कुछ विशेष नहीं करते, बस वो थोड़े से जागरूक हो जाते हैं, और जागरूक करने वाला उनको कोई या तो कोई टीचर मिल जाता है, या उनके घर में कोई गार्जियन होता है, या उनका कोई दोस्त होता है जिसके माध्यम से वो इंस्पायर होते हैं और जागरूक हो जाते हैं। वो बच्चे क्या करते हैं, 11th-12th क्लास से ही अपना एक साइड के अंदर एक कॉम्पिटिटिव वे में तैयारी करने लग जाते हैं कि मुझे ये नौकरी लगनी है, इसका ये सिलेबस है और मैं इस तरीके से तैयारी करनी है, यानी वो एक साइड में पढ़ने लग जाते हैं। तो वो 4-5 साल तक साइड में पढ़ते रहते हैं, और जैसे ही वो ग्रेजुएट होते हैं या 12th पास होते हैं, जब वैकेंसी आती है तो वो आराम से उस एग्जाम की 3 या 6 महीने में तैयारी करके सिलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनकी बेसिक तैयारी तो पहले ही हुई रहती है। तो वो आराम से सिलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा रहता है, उनके पास खोने के लिए भी ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों वो बच्चे ज़्यादा सिलेक्ट होते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको आगाह करने वाला हूँ कि गवर्नमेंट ने एक इशारा कर दिया है कि आने वाले इन सालों में, तो आप तो ये मान लीजिए 22 के अंदर भी ये भर्ती नहीं होती है, 23 में हो जाएगी, और 23 वाली भर्ती 24 में हो जाएगी। तो अभी 2021 चल रहा है, यानी 3 साल के अंदर ये दोनों भर्तियां हो जाएंगी। तो जो बच्चे अभी फ्रेश पास आउट हुए हैं 10वीं, और जो 12वीं पास आउट होते हैं, स्पेशली जो 12वीं में पास आउट हुए हैं, उन बच्चों के लिए मैसेज है कि वो बच्चे क्या करें, अभी से तैयारी में लग जाएं। तो आपको क्या करना है उसके लिए, आपको राजस्थान पुलिस का सिलेबस देखना है। तो उसमें देखेंगे तो बोलेंगे वही हिस्ट्री जो 10वीं तक पढ़ी है, वही ज्योग्राफी जो 10वीं तक पढ़ी है, वही साइंस और वही मैथ्स आपको पढ़ना है।
तो दोस्तों इनको आप पढ़ते रहिए, कंपटीशन का बुक ले आइए और पढ़ते रहिए, और साथ में एक ऐसा प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लीजिए जिसमें आपको गाइडेंस मिलता रहे, साथ में आपको प्रॉपर क्लासें मिलती रहें। तो दोस्तों आज के ज़माने में, ऑनलाइन के ज़माने में सब कुछ पॉसिबल है और सब कुछ फ्री में मिल रहा है। तो आपको मैं यहाँ पर इस संघर्ष में आपका ये साथ दे सकता हूँ कि बायो वाले गुरुजी चैनल में जो साइंस का जो पोर्शन है वो मैं आपको निःशुल्क कराऊंगा। तो आप इसके लिए आप बायो वाले गुरुजी चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अभी से ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको जो क्लासें मिलती रहेंगी, टॉपिक क्लियर होते रहेंगे और आपकी एक बेसिक जो तैयारी है वो होती रहेगी। और जब भी एग्जामिनेशन का फॉर्म आएगा 2022 में और 2023 में, तब आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, और कोचिंग ज्वाइन करके इसमें जो 3-4 महीने का जो क्रैश कोर्स होता है उसके माध्यम से अपने आप को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग कर लीजिए और उस टाइम पूरी ताकत लगा दीजिए, आपका सिलेक्शन निश्चित है। तो दोस्तों आपको डिटरमाइन करना होगा, आपको फिक्स करना होगा, आपको अभी अवेयर होना होगा कि आने वाले टाइम में जब स्कूलें नहीं खुल रही हैं तो इन 4-5 महीनों को हम कैसे यूटिलाइज करें, इन 4-5 महीनों के अंदर हम ऐसा क्या करें। तो आपको गवर्नमेंट ने मोटिव दे दिया है, आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। ज़्यादातर बच्चे जैसे कि मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेज में बच्चों से मिलता हूँ, बच्चे कंप्लेन करते हैं सर एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गई, सर एग्जाम पता नहीं कब होगी, है ना। तो ऐसी बातें करने वाले बच्चे हैं ना, वो ना तो तैयारी करते हैं ना दूसरों को तैयारी करने देते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको तो अपने अंदर डेली एक एक बूंद डालते जाना है, डेली पढ़ते जाना है। तो बूंद बूंद डलेगी तो दोस्तों घड़ा जरूर भरेगा, यानी आप भी एक दिन पूरी तरीके से नॉलेज से भर जाएंगे और उस दिन आपका कोई भी एग्जाम लेगा तो आप आसानी से सिलेक्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल शांत दिमाग से एक बार सोचिए, जो भी मैंने बोला है अगर उसको आपने अपना लिया तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट होने वाला है। और ये बेनिफिट होगा कि आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाएगी। साइड में आप जैसे कुछ भी कीजिए, मान लीजिए जो 11th-12th के अंदर आर्ट सब्जेक्ट ऑप्ट करता है तो वो आप पढ़ते रहिए, क्योंकि वो भी आपका नॉलेज वो उसमें वही सब्जेक्ट है। ऐसे मान लीजिए कोई साइंस का है तो आप पढ़ते रहिए, क्योंकि मैं तो आपको सिर्फ बेसिक तैयारी के लिए तो बोल रहा हूँ। और स्पेशली जो 12th क्लास वाले हो गए हैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि 12th क्लास उन्होंने पास की है तो अब वो कॉलेज एजुकेशन में जाएंगे। तो अभी आने वाले 6 महीनों में वैसे भी कॉलेज की क्लासें जो है रेगुलर नहीं लगने वाली, तो उस दौरान आप ये सब कीजिए, ताकि 6 महीने में अपने आप का एक बेस बन जाएगा और उसके बाद में आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि कंपटीशन की तैयारी कैसे करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आगे भी आपको बताता रहूँगा कि आपको कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है और क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, ये सब मैं आपको गाइड करता रहूँगा। और साथ में मेरे इस चैनल पर यानी बायो वाले गुरुजी चैनल पर आपको निःशुल्क जनरल साइंस की क्लासेस मिलती रहेंगी। तो दोस्तों जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और साथ में बायो वाले गुरुजी चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन